क्लास चल रहा था 6 मार्च 1968 बुधवार को। पहली दूसरी लाइन में बात चल रही थी। बाबा ने पूछा, किसकी याद में बैठे हो? क्योंकि सारे विश्व में सबसे मीठे ते मीठे हैं हम आत्माओं का बाप। मनुष्य आत्माएं भी हैं, उनका भी बाप है। आदम, अर्जुन, एडम कहा जाता है, आत्माओं का भी बाप है। सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। और फिर चंद्रवंशियों का भी बाप है ना। हो गया। क्या हो गया? प्रसंग हो गया कि सारी वाणी हो गई? हाँ जी। तो प्रसंग में बताया कि चंद्रवंशियों का भी तो बाप है। कौन है चंद्रवंशियों का बाप? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है ना, ज्ञान सूर्य साकार रूप में, जिसका नाम शास्त्रों में विवस्वत दिया हुआ है। तो उस सूर्य का, इस पृथ्वी पर रहने वालों का सबसे नजदीक का कोई रोशनी देने वाला नक्षत्र होगा ना, तो उसका नाम है चंद्रमा। वो चंद्रमा उस ज्ञान सूर्य से ही रोशनी लेता है। कौन से ज्ञान सूर्य से? साकार से या निराकार से? निराकार से बेसिक ज्ञान भी पूरा नहीं ले पाता, क्योंकि समझ में नहीं आता है बच्चा बुद्धि। तो वो निराकार सुप्रीम सोल जिस साकार में प्रवेश करते हैं, उससे के द्वारा लेता है। तो बाप हुआ ना है? तो कितने बाप हो गए? 3 हुए ना। एक सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो सदा निराकारी स्टेज में रहता है, और दूसरा अर्जुन, आदम, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सारी बीज रूप आत्माओं का बाप है खास करके। और उसके बाद चंद्रवंशी आत्माओं का बाप खास करके। और फिर आम रूप में तो सभी धर्म वालों का। क्योंकि वो तो आकाश जैसा है ना। कौन है? जिसमें से सब धर्म की आत्माएं निकलती हैं। सारी दुनिया चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हो, आखिरी ब्रह्मा की औलाद बनती है या नहीं बनती है? कौन से ब्रह्मा की औलाद? पंचमुखी ब्रह्मा की औलाद या चौमुखी ब्रह्मा की औलाद? चौमुखी ब्रह्मा की औलाद बनती है। तो देखो बताया कि चंद्रवंशियों का भी बाप हो गया। फिर उसी चंद्रवंशी बाप के पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी पैदा होती है, 15.16 कला बनेगी
सतयुग में या ज्यादा बनेगी? है? अरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा से जो चंद्रवंशियों का बाप है, उससे जो पीढ़ी तैयार होगी अगली, अगला वंश चलेगा ना अगले जन्म में, तो वो कौन से धर्म से कनेक्टेड होंगे? और कौन है 16 कला संपूर्ण? इस्लाम धर्म। तो वो आत्माएं इस्लाम धर्म की आधारभूत हुई। तो उन इस्लामियों का भी बाप बनेगा कि नहीं? हाँ, चेहरा मोहरा तो बाप का दिखाएंगे ना। सभी धर्म पिताओं का चेहरा मोहरा, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, चेहरा मोहरा किसका होता है? आधार मूर्त का होता है या ऊपर से आने वाली आत्मा का चेहरा होता है? आधार मूर्त का होता है। तो वही पिता हुआ ना। हाँ, तो कितने बाप हो गए? अरे ढेर बाप हुए कि नहीं? ढेर सारे धर्मों के। तो देखो, पूछा बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? क्योंकि जितने भी बाप हैं, जितने भी धर्म पिताएं हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर्स, जिन चोले धारियों में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं ना, जैसे क्राइस्ट जीसस में प्रवेश करता है, बुद्ध किसे में प्रवेश करता है मालूम है? सिद्धार्थ में प्रवेश करता है। तो ऐसे ही ये जो सतयुग में 8 नारायण होते हैं 8 पीढ़ियों में, वो सभी नंबरवार उन धर्म विधर्मी धर्म पिताओं के रूप धारण करते हैं। और जो रूप धारण करते हैं उस रूप को पिता ही कहेंगे ना। हाँ, क्योंकि उसमें काम करने वाली आत्मा तो बीज रूप बाप की है, और जिसको कंट्रोल किया हुआ है, अरे माता को तो कंट्रोल किया जाता है ना, आधार जिसका लिया जाता है सृष्टि रचने के लिए, तो वो तो फीमेल ही है। बाकी शरीर तो जो धर्म पिताएं होते हैं उनका आधार मूर्त का ही शरीर होता है। तो नाम भी किसका पड़ा है? नाम भी बाप का नाम और रूप एक ही, और अम्मा का नाम भी रूप एक ही। तो इसलिए बताया, जो बच्चे हैं वो तो वैरायटी है ना। ब्रह्मा बाबा के जो 9 कुरी के ब्राह्मण हैं ब्रह्मा के, वो वैरायटी है कि एक ही कुरी के? वैरायटी कुरी के। तो बाप भी उनके वैरायटी कुरी के होंगे। तो देखो, जो मीठे ते मीठा बाप है, सबसे मीठा बाप सुप्रीम सोल है, हेवनली गॉड फादर, वही हम आत्माओं को आकर के समझाते हैं कि बच्चों, अब भले तुमने अपने अपने 84 जन्मों के पार्ट के बीच में कोई भी बाप को याद किया हो, है? क्रिश्चियंस के रूप में कन्वर्ट हुए या नहीं कन्वर्ट हुए, पक्के के नहीं क्रिश्चियंस हुए या बौद्धी हुए या इस्लामी हुए, तो तुमने अपने धर्म पिता को याद किया। कन्वर्ट होने वालों ने भी याद किया, और जो कन्वर्ट नहीं होते हैं उन्होंने भी याद किया ना। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो भले तुमने अपने 84 के चक्र में उन बापों को याद किया, लेकिन अब मुझे याद करो। हाँ, तो क्या होगा कि तुम्हारे में जो भी ये दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आए, अधूरे, हाँ, उन्होंने आकर के जो तुम्हारे अंदर खोट डाल दी ना, विकारों की खाद डाल दी ना,
वो विकारों की खाद कहो, जंक कहो, वो जो लगी हुई है वो खाद सारी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। और तुम बच्चे फिर सत्व प्रधान बन जाएंगे। हाँ, तुम बच्चे, किसको कहा है? कैसे सत्व प्रधान बन जाएंगे? कुछ मेजरमेंट है? 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, बस यही मेजरमेंट है। कलातीत बन जाएंगे। क्या? हाँ, सत्व प्रधान जब कहेंगे तो शिव को सत्व प्रधान तो नहीं कहेंगे। शिव सुप्रीम सोल तो सदा सत्य ही सत्य है, प्रधानता नहीं है। ऐसे नहीं कि सत्य गुण की प्रधानता रहती हो, उसमें 99% हो जाता हो प्रधानता में, नहीं, वो तो 100% सदा ही सत्य है। तो तुम हाँ सदा सत्य नहीं बन सकते हो, नंबरवार हो। हाँ, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी सतो प्रधान बनाने वाला तो सबसे मीठा हुआ ना है। जो भी धर्म पिताएं हैं उनको क्या कहेंगे मेरे मुकाबले, शिव के मुकाबले? कड़ुआ कहेंगे, मुंह कड़ुआ कर दिया आखिरीन जब समझ में आई बात असली कि मीठा हो गया उनकी बातें सुन के, कड़ुआ हो गया ना। हाँ, तो सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में क्या बोला? इन सब धर्म पिताओं को त्याग दो। ये कोई भी सतो प्रधान दुनिया नहीं बनाते है, और न तुम सतो प्रधान दुनिया में जाते हो। वो तो एक ही मीठे से मीठा बाप है। सत्व प्रधान बनाने वाला आधा कल्प के लिए, पूरा आधा कल्प के लिए तुमको सत्व प्रधान बनाई देता है। को ये चल चुकी है, फिर काहे के लिए उतावले हो जाते? अरे ये चल चुकी है, आगे अगली वाणी पढ़ो। तो देखो, तमो प्रधान बनाने वाले फिर ये हैं अनेक गुरु। कितने हैं? बड़े से बड़े गुरु कितने हैं? काउंट किया है? जो तमो प्रधान बनाते हैं। कान खुजला रहा है। हाँ, 10 हैं। जो 10 धर्म पिताएं हैं ना, है जो 10 प्रजापति बताए, 10 मनु बताए शास्त्रों में, है वो सब ब्रह्मा की औलाद है ना। दादा लेखराज ब्रह्मा की औलाद हुए कि नहीं? अव्वल नंबर का किसका है औलाद हुआ? जो अव्वल नंबर का धर्म पिता अल्लाह अव्वल दीन बनता है, वो पहले पहले किससे ज्ञान लेता है? कौन निमित्त बनता है उसका बाप? पता है? यही पता नहीं। अरे या बापों के, हाँ, जो शिव बाप है वो तो एक को ही जन्म देता है। क्या? वो सारी जो ज्ञानवीरी की पावर है वो किस में उड़ेलता है? एक में ही उड़ेलता है। वो माता भी है, वो पिता भी है। और मंदिर में जाते हैं तो उसको लिंग की ओर देख करके बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू मेरी माता भी है, तू मेरा पिता भी है। तो कौन है? शिव को कहेंगे माता? अरे शिव तो क्या है? परम पुरुष है। पुरुष माने आत्मा, परम माने उससे ऊंची आत्मा तो कोई है ही नहीं। वो सदैव पुरुष ही पुरुष है। वो कभी किसी के अंडर दी कंट्रोल चलने वाली स्त्री माता नहीं बनता। बनता है? नहीं बनता। तो बताया वो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्म। अब पहले पहले प्रवेश किया तो परम ब्रह्म बनेगा। बनता है कि नहीं?
हाँ, तो बताया कि जो अनेक गुरु हैं देह को धारण करने वाले, अव्वल नंबर धर्म पिता से लेकर के और जो लास्ट नंबर का धर्म पिता है नास्तिक, है ना। हाँ, वहां तक जितने भी धर्म पिता हैं प्रजापिता के रूप में हुए, जो शास्त्रों में प्रजापति गाए गए हैं, अब वो शास्त्रकार तो जानते नहीं कि पिता पहले होता है कि पति पहले बन जाता है। पहले कौन होता है? पहले पति बन जाता है या पहले पिता होता है? हाँ, पहले तो पिता होता है। हाँ, पिता बन करके बीज डाले तब कहीं वो कहा जाए कि हाँ, जिसमें बीज डाला वो धरणी रूपी माता हुई और उसका पति हुआ। तो ये अनेक आसुरी गुरु हैं। हाँ, तो तुम अर्जुन आदम एडम को जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसको तुम समझ लो कि ये तो बड़े से बड़ा महादेव है। हमेशा महादेव रहता है, बड़े से बड़ा देवता रहता है कि 21 जन्म के बाद देवता पद खलास हो जाता है कि रहता है? खलास हो जाता है। तो ये सभी जितने भी धर्म पिताएं हैं वे सब आसुरी गुरु, इसको कहा जाता है आसुरी गुरु है। तो उनको याद नहीं करना है। उनको याद करेंगे तो कौन से गुण आवेंगे? देवता बनेंगे? नर से नारायण जैसे देवता बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या कौन से गुण आएंगे? राक्षस ही बनेंगे ना। हाँ, हिंसक बनेंगे। अभी मनुष्यों को तो मालूम ही नहीं है कि ये ड्रामा का राज क्या है। जो राज मीठे ते मीठा बाप ही आकर के बतलाते हैं। वो सिवाय बाप के और कोई बता ही नहीं सकता है। 10 धर्म पिताओं में से उस राज को कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। 2500 वर्ष के स्वर्ग में कोई आत्माएं हो, देव आत्माएं, वो भी नहीं बता सकती है। और नरक में भी जो राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, है ना, हाँ, ऋषि मुनि रूप में मनुष्य होते हैं या जो भी होते हैं प्राणी समुदाय, वो कोई भी है बता ही नहीं सकते। एक बाप ही है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताने वाला है। कि रचता है, रचता नहीं है, रचना नहीं रचनता है, लेकिन राज तो बताता है ना, बताता है। तो जब रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाएगा तो जरूर यहां सभी रचना होगी ना। क्या कहा? सभी, सभी माने कोई ऐसी रचना होगी सृष्टि रूपी रंगमंच पर, मनुष्यों की, राक्षसों की, दैत्यों की या जो भी प्राणी मात्र हैं, देवताओं की, कोई ऐसी रचना होगी है जो ये सारे राज को सुनाए? नहीं सुनाएगा। तो देखो ये सब रचना है। रचयिता के मुकाबले रचना में ज्यादा ताकत होती है या कम ताकत होती है? रचना में कम ताकत होती है, रचयिता में जास्ती ताकत होती है। तो देखो ये करोड़ों मनुष्य हैं, तो इन सब को सदगति देना है और देने वाला इन सब का बाप है। कौन? कौन है इन सब का बाप? है सदगति देने वाला सदगुरु शिव बाबा लिख रहा।
उसको सदगुरु नहीं कहेंगे, वो सदगति नहीं देता है? वो सिर्फ है हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथधारी आत्मा को जब संपूर्ण बनाए देते हैं तो शरीर के साथ संपूर्ण बनता है ना, तो वो सदगुरु कहा जाता है। सच्चा गुरु शिव भगवान तो इन सब का बाप है। किन सब का? ये जो भी धर्म पिताएं हैं उन सब का बाप वही विवस्वत है जिसको मैंने आकर के पहले पहले ज्ञान दिया। तो वो देखो क्या बनाते हैं? मैं नहीं बनाता हूं, बनाता करना मेरा काम नहीं है। क्या शिव का काम है बनाने करने का? बनाने करने का काम मेरा नहीं है। बनाना करना ये मकान बनाना करना ये नौकर चाकरों का काम होता है, बंदों का काम होता है। खुदा के बंदे हैं ना ये सब। अरे जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप आदम है वो भी खुदा का बंदा है या नहीं है? बंदे को चाकरी करनी पड़ेगी नहीं? चाकरी करनी पड़ेगी। हाँ तो देखो वो आकर के इतना ऊंच बनाते हैं बाप, जो भक्ति मार्ग में भी इस समय में तो याद करते हैं और हम बहुत मीठे बन जाते हैं। याद करते हैं तो मीठे बन जाते हैं, या बिना याद किए मीठे बनेंगे? किसको याद करने से मीठे बनेंगे? वो एक का नाम बताओ, एक का, आत्मा का नाम। शिव को याद करने से मीठे बनेंगे। अच्छा कितने मीठे बनेंगे? और शिव का टाइटल तो बताओ, देवताओं का टाइटल बताओ। तुम ज्यादा से ज्यादा देवता ही बनोगे ना। देवताओं का टाइटल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्याद। अच्छा और ज्यादा बता दो तो कलातीत। 16 कला संपूर्ण की बजाय कलातीत स्टेज वाला बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा। लेकिन सभी देवताएं मीठे बनते हैं कि बनाने वाला एक ही मीठा है। मेरा टाइटल है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं कलातीत सुख भोगता हूं। फिर कौन है? जो इंजीनियर होगा वो इंजीनियर बनाएगा, भले 3rd क्लास इंजीनियर बनाए। वकील होगा वकील बनाएगा, जज बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? नहीं बन सकता? बन सकता है। बाकी कोई वकील ऐसे होते हैं वकील से पढ़ने वाले कि उन्हें सारे दिन में कुछ भी कमाई नहीं होती, खाली हाथ आकर के कोर्ट से लौट आते हैं। होते हैं कि नहीं? हाँ कोई तो ऐसे होते हैं कि पूरी पढ़ाई पढ़ ली वकालत की, हाँ और फिर देखते हैं अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, हाँ कोर्ट में जाकर के ये लड़ाई लड़ना हमारे बस का बात नहीं, तो दूसरा धंधा करने लग पड़ते हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ तो देखो उस मीठे सदगुरु से तुम सब बच्चे मीठे बन जाते हो। मैं मीठा हूं क्या? है? मिठास आता है? हाँ ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो बड़ा मिठास आता है ना। और पंचमुखी में प्रवेश करता हूं तो मिठास आता है? और पंचमुखी की जो सहयोगिनी शक्ति है, महाकाल की सहयोगिनी शक्ति महाकाली है ना। जगत पिता है, विश्व पिता है, तो जो जगत पिता की सहयोगिनी जगदम्बा है वो मीठी है? उसकी भुजाएं मीठी हैं? अभी भले भुजाओं से लिपटते हो वाइब्रेशन से, बुद्धि से, लेकिन आगे चल के समझ जाएंगे कि अरे ये महाकालियों की औलाद है सारी भुजाएं। क्या है?
सुखदाई हैं कि महा दुखदाई हैं? ये सारी सृष्टि का गला काटने वाली। तो हम ये जानते हैं कि सबसे मीठे से मीठा तो एक ही बाप है। एक कब कहेंगे? बिंदु रूप में एक कहेंगे, या वो साकार बनता है तब एक कहेंगे? है साकार बनता है तभी एक कहा जाता है। और कहे एक बिंदु को हमने याद किया, तो पता चलेगा कौन सी बिंदु को याद किया? है? बिना चेहरा मोहरा आत्मा को पहचाना जा सकता है? आत्मा जब तक शरीर धारण करे, मुख देखने में ना आए तो पहचान में आएगी? नहीं आएगी। तो देखो, मुझे फिर शिव बाबा कहा जाता है। क्या परमपिता शिव नहीं कह सकते? फिर क्या कहा जाता है? प्रवेश करने के बाद साकार में शिव बाबा कहा जाता है। तो वो सबसे मीठा है। क्या कहा? सबसे माने सब धर्म पिताओं से मीठा है। क्या? आत्मिक, आत्मिक धर्म में ले जाता है कि देह के धर्मों में ले जाता है? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भया। गीता में भी तो लिखा है ना, अपनी आत्मा के धर्म में रहना, धारणा में रहना सबसे श्रेष्ठ है। और जो भी धर्म पिताएं हुए, देहधारी हुए, अव्वल नंबर का धर्म पिता विवस्वत, वो भी देहधारी होता है या नहीं होता? महादेव नहीं देहधारी। सनत कुमार ब्रह्मा का पहला पुत्र, वो भी देहधारी हुआ ना। हाँ, तो ये जितने भी देहधारी मनुष्य गुरु हैं, उनको मीठे ते मीठा नहीं कहेंगे। हाँ, जब मैं प्रवेश करता हूं उस समय तक तो वो मीठे से मीठे हैं या नहीं? हाँ, और फिर मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं आखिरी बार। क्या कभी कभी ऐसा होता है ना, पहली बार कोई रिटायरमेंट लेता है, तो गवर्नमेंट उसको दोबारा बुला लेती है कि नहीं? बुलाती है। हाँ, बुला लेती है। ऐसे ही अब दूसरी बार भी बाबा को बुला लेते हैं बच्चे, जो बीज रूप बच्चे हैं, बाबा के सन्मुख बैठ करके प्यार से सुनने वाले। अच्छा, नंबर बाहर से सही, तो वो बच्चे बाप को बुला लेते हैं। हाँ, तो बताया कि सबसे मीठा उसे कहेंगे। सबसे मीठा माने किससे तुलना की, किससे कंट्रास्ट किया? सबसे मीठा माने सब धर्म पिताओं से भी मीठा, और सब धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं 500-700 करोड़, उन सब से जास्ती मीठा वो एक ही है। और ये लक्ष्मी नारायण जो कंबाइंड बनते हैं विष्णु रूप में, वो भी सबसे मीठे हैं कि नहीं? विष्णु को चित्रों में दिखाते हैं, चरित्र की यादगार है ना विष्णु। कोई चित्र ऐसा दिखाया है जिसमें विष्णु जी का मुंह लटक गया हो? कोई दिखाते हैं? कोई नहीं। तो वो तो सदा विजयी है। ऐसा एक ही है आदि नारायण, आदि नारायणी का रूप, जो सदा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा विजय प्राप्त करके रहती है। कभी हार आखिरी जन्म में हार खाती है? कोई समझे वाले क्या क्या हार गया, मेरा काम हो गया, हुआ हुआ हुआ। अंदर आके नहीं देखेंगे गांव में कि हाँ ये हार गया या सारा काम कर रहा। अरे उन सियारों में ताकत ही नहीं है जो हुआ हुआ करते हैं गांव के बाहर। क्या गांव के अंदर आने की ताकत होती है उनमें? नहीं आते। तो देखो चिल्लाते हैं कि हमने विनाश कर दिया, विनाश हुआ हुआ हुआ। अरे भाई, उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। वो तो सदैव
सारे विश्व के ऊपर जीत पाने वाली श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। शिव बाबा के पिछाड़ी में तो इनका ही मंदिर है। किनका है? शिव बाबा के बाद पिछाड़ी में, शिव बाबा के बाद, शिव परम पिता के बाद नहीं, शिव बाबा के बाद इनका ही मंदिर है। किनका? लक्ष्मी नारायण तो ढेर सारे होते हैं, लक्ष्मी नारायण टाइटल, आदि लक्ष्मी नारायण, जो स्वभाव संस्कार से भी मिलकर के जीवन में एक हो जाते हैं। तो वो तो इनका ही मंदिर है, इनमें ही रहते हैं। कौन रहते हैं इनमें? ये शरीर रूपी मंदिर है ना, हाँ, तो इनमें ही रहते हैं। इनको ही मीठे 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 कहते हैं, क्योंकि कशिश करते हैं ना, है मीठी चीज होती है, बार बार याद आती है ना, बुद्धि को खींचती है कि नहीं, कशिश करती है, हाँ कशिश करती है। हाँ, एक है फरक्कावादी, उसको मीठा ज्यादा अच्छा लगता होगा या नमकीन वहां का बहुत प्रसिद्ध है, खुद का ऐसा होगा। नमकीन है, खारा है, सागर है कि सूर्य है? क्या पार्ट है उसका? सागर का पार्ट है। सागर ज्यादातर उसका जल खारा ही खारा, और कोई कोई धाराएं ऐसी बह रही हैं जिनमें मीठा जल बहता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा है ना। हाँ, तो देखो सभी उनका दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते हैं तो याद करते हैं। दर्शन किस लिए कहा जाता है, किया जाता है? वो गुरु का फोटो अपनी जेब में रखते हैं, बार बार निकाल के देखते हैं, किस लिए? याद करने के लिए ना। हाँ, तो सिर्फ याद करने से ही, तुम उसे एक को याद करने से जो मीठे ते मीठा है, तुम इतने मीठे बन जाते हो, है? किसको याद करने से? है? किसको याद करने से मीठे ते मीठा बन जाते हो? हाँ, बाबा ने कहा सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। अब उरे नारायण को नहीं, नारायण का मतलब ही है, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, ज्ञान जल के सदैव अंदर ही रहने वाला। शास्त्रों में दिखाई दिया क्षीर सागर में रहता है। तो खीर मीठी होती है या खारी होती है? खीर में कहीं नमक डालते हैं क्या? नहीं, वो जो खारा है वो भी क्या बन जाता है? मीठे ते मीठा बन जाता है। तो इतने मीठे बन जाते हो क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि बाबा ही सर्व पापात्माओं का सदगति देने वाला है। जानते हो कि नहीं? हा? कौन? बाबा ही, माना उस बाबा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ, शिव बाबा नहीं है सर्व आत्माओं को सदगति देने वाला? हाँ, शिव बाबा एक है। ब्रह्मा कुमारी यही कहेंगे, हाँ शिव आप एक बिंदु है निराकार जो सदगति देने वाला। अरे एक तरफ कहती हैं, ये भी गाती रही है, बोलती रही है? जब सदगुरु मिला दलाल सुंदर मेला कर दिया है। सदगुरु जब मिलता है तो सुंदर मेला बन जाता है। कौन सा सुंदर मेला? कहाँ होता है वो सुंदर मेला? मालूम है? नहीं। सुंदरबन सुना है कभी? नहीं सुना? हाँ, कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में जो समंदर का कलकत्ते से जुड़ा हुआ है ना, हाँ,
वो सारा समुद्र वहां पर सुंदर वन कहा जाता है। छोटे छोटे टापू बने हुए हैं और बहुत हरे भरे रहते हैं। तो देखो वो सुंदर बनाए देने वाला है। कब है वो सागर है, उस सुंदर वन में सुंदर बनाता है या नहीं? खुद भी सुंदर बनता होगा तब बनाएगा, कि खुद भी सुंदर भी एक बने बगैर बनाएगा? है पहले खुद सुंदर बने तब दूसरों को सुंदर बनाए। तो बड़े से बड़ा मेला कहाँ लगता है पता है? हाँ, कहाँ? कहते हैं और मेले बार बार, हाँ, गंगा सागर एक बार। जहां ज्ञान गंगाएं जाकर के उस सागर से मिलती हैं, है, तो वो एक ही बार मेला लगता है, बड़े से बड़ा मेला, सबसे सुंदर मेला है। इसीलिए तो ढेर के ढेर लोग जाते हैं ना। हाँ, तो सब दुनिया की जितनी भी पाप आत्मा है सबको सदगति देने वाला, या कहो पावन बनाने वाला। पाप को बच्चों ने जाना है, बच्चों को समझाया गया है कि सदा काल की मोक्ष तो कोई पा ही नहीं सकते। पा सकते हैं? क्या आत्मा को सदा काल की मुक्ति मिल जाए? अरे आत्माओं के बाप को ही सदा काल की मुक्ति नहीं है। ड्रामा में मुक्ति है, वो भी ड्रामा के बंधन में। ये जो 5000 वर्ष का ड्रामा है ऑलराउंड, अविनाशी ड्रामा है कि बीच में टूट जाता है? टूटता नहीं है। तो अविनाशी ड्रामा में उस सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को भी आना पड़ता है। पड़ता है माने मजबूरी है, या ना आए तो चलेगा? है? अरे वो भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। ड्रामा का चित्र देखा है? बाबा ने एक गोले का चित्र बनाया, उसमें सारा ड्रामा 5000 वर्ष का दिखाया हुआ है? देखा कि नहीं? हाँ? कौन सा चित्र है? चैतन्य में कोई है? कोई नहीं। हाँ, जो प्रजापिता वाली आत्मा आदम की है वो ऑलराउंड ड्रामा में पार्ट बजाती है ना। हाँ, तो वो ड्रामा हुआ कि नहीं? हाँ? काल चक्र हुआ कि नहीं? हाँ, ये काल चक्र है और सब को खा जाता है। क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे पावरफुल कौन है? काल चक्र है या कोई दूसरा चित्र है? हाँ, वो एक ही चित्र है, चरित्र करने वाला, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है, समझाया गया है कि मोक्ष तो कभी नहीं होती है। सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को ही मोक्ष नहीं हो सकती है, तो फिर दूसरों को कैसे हो जाएगी? है, ये तो झूठी बात बताई है। वो सन्यासी समझते हैं हम तो मोक्ष चाहते हैं। क्यों मोक्ष चाहते हैं? क्योंकि ऐसा पाप कर देते हैं, बड़े से बड़ा। कौन सा पाप पता है? सन्यासियों ने कौन सा बड़ा पाप किया जो संसार भर में फैलाई दिया, सब धर्मों में फैलाई दिया है? हाँ, कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में भी व्यापी है, मैं से वो हम है। तो ये जो विष फैलाया ना, भगवान को तो उड़ाई दिया और उसको कण कण में मिलाई दिया। जो मिट्टी के कण है ना, पांव के नीचे आते हैं, उनको तो ठोकर मार मार के उड़ाते हैं, ऐसा बनाई दिया। अरे तो बड़े से बड़ा पाप किया ना। जब इतना बड़े से बड़ा पाप करने वाले संसार में प्रत्यक्ष होंगी आत्माएं, तो उनको कोई घास डालेगा? कोई घास नहीं डालेगा। है? कुत्ते की मौत मरेंगे, कोई मुंह में पानी डालने वाला, हाँ, वो भी नहीं, नजदीक नहीं जाएगा।
और चाहे वो आधार मूर्तों की आत्माएं हों, हाँ, सन्यासियों की, और चाहे वो असली सन्यासी हों, शंकराचार्य के फॉलोअर्स, आदि शंकराचार्य के, जो उतरते ही हैं कलयुग के आदि में। तो वो जो कहते हैं हम तो मोक्ष पाएंगे, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको बहुत दुख होता है। अरे इस सच्चिरूपी रंगमंच पर उन्होंने दुनिया को बेवकूफ बना करके, खास भारतवर्ष में भारतवासियों को बेवकूफ बना करके शिवो हम कह के बैठ गए, तो अपनी पूजा कराई या महात्मा बुद्ध की पूजा कराई, या भगवान को पहचान करके भगवान की पूजा कराई है? हाँ, अपने चोले की पूजा कराई, तो पाप किया ना, बड़ा पापी बन गए, तो दुखी होंगे ही नहीं। हाँ, तो अंतकाले, हाँ, अंतकाल में अगर वाइब्रेशन बुद्धि के खराब हो जाएं तो अच्छा जन्म मिलता है या खराब जन्म मिलता है? हाँ, खराब जन्म मिलता है। तो वो जो आदि शंकराचार्य है जिसने ये चक्कर चलाया सर्वव्यापी का, शिवोहम का है, वो तो सबसे जास्ती, कयामत होती है तो सबसे जास्ती दुखी होते हैं। हाँ, बाकी उनका भी कोई बाप आया हुआ है कि नहीं? सन्यासियों का बाप नहीं आया हुआ है? कौन? उसका कोई चित्र दिखाते हैं? हाँ, शंकर महादेव का चित्र दिखाते हैं। वो सन्यासी के रूप में भी दिखाया जाता है कि सदा पार्वती के साथ रहता है? सन्यासी भी बनता है ना, तो वो सन्यासियों का भी वो सबसे जास्ती दुख भोगता होगा कि आदि शंकराचार्य सबसे जास्ती दुख भोगते होंगे कयामत के समय में। वो सबसे जास्ती दुख भी भोगता है कयामत होने से पहले, और कयामत शुरू होती है तो सबसे जास्ती सुखी भी वही होता है। ओम शांति।